Hello and welcome back to the part 2 of the lecture of gingival enlargement. Till now we have discussed about the drug induced gingival enlargement. Now we are starting with idiopathic gingival enlargement. Idiopathic gingival enlargement, as the name suggests, undetermined cause. इडियोपैथिक है, इसका काउज नहीं पता है. ये एक रेयर कंडीशन है. इसके नाम आप जिंजेवोमैटोसिस, एलिफेंटिएसिस, इडियोपैथिक फाइब्रोमैटोसिस, हेरिडिटरी जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया एंड कंजेनाइटल फैमिलियल फाइब्रोमैटोसिस, इन सब टर्म्स से भी इसको जाना जाता है. इडियोपैथिक जिंजाइवल इनलार्जमेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? Enlargement affects attached gingiva as well as gingival margin and interdental papilla. इसमें तीनों attached gingiva, marginal gingiva, interdental papilla तीनों अफेक्ट होते हैं. जो इनलार्ज जिंजाइवा है ना, वो पिंक कलर का होगा, फर्म होगा, ऑलमोस्ट लेदरी कंसिस्टेंसी का होगा, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? माइन्यूटली पेबल्ड सरफेस. जो सरफेस होगा रफ होगा, इरेगुलर होगा, माइन्यूटली पेबल्ड सरफेस होगा. जो इडियोपैथिक जिंजाइवल एनलार्जमेंट है ना, वो मैक्सिला और मैंडिबल के फेशियल और लिंगुअल सरफेसेस दोनों को कवर करता है, दोनों को अफेक्ट करता है. लेकिन फेशियल एंड लिंगुअल सरफेसेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल दोनों को अफेक्ट करता है. लेकिन कभी कभी ये कोई एक जॉ या तो मैक्सिलरी जॉ या मैंडिबुलर जॉ को भी, सिंगल जॉ को भी अफेक्ट कर सकता है. इसमें एक टर्म है आपका ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. ट्यूबरस स्क्लेरोसिस क्या है? इसमें भी जिंजाइवल एनलार्जमेंट होती है, ठीक है, लेकिन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के ट्राइएड है. ट्राइएड क्या है? इसमें एपिलेप्सी होगी, मेंटल डेफिशिएंसी होगी एंड क्यूटेनियस एंजियोफाइब्रोमास देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के ये क्लिनिकल फीचर है, आपको 3 ट्राइएड दे दिया जाएगा, ये तीनों, या और फिर ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दे दिया जाएगा. तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव लगाना है. उसके लिए आपको तीनों ट्राइएड याद होने चाहिए: एपिलेप्सी, मेंटल डेफिशिएंसी एंड क्यूटेनियस एंजियोफाइब्रोमास. इसके साथ साथ इसमें जिंजाइवल एनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है. ये हो गया हमारा खत्म. अब होगा हमारा शुरू एनलार्जमेंट एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक डिजीज. अब हमारा शुरू होगा एनलार्जमेंट एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक डिजीज. बहुत सारे सिस्टेमिक डिजीज है ना, उनमें ओरल मैनिफेस्टेशन शो होता है. ओरल मैनिफेस्टेशन भी उस सिस्टेमिक डिजीजेस के साथ डेवलप होता है, जैसे कि जिंजाइवल एनलार्जमेंट शो होगा. इसके साथ साथ ये पेरियोडोंशियम को भी अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये 2 टाइप के होते हैं. एनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक डिजीज ना, ये 2 टाइप के हो सकते हैं. एक तो क्या हो कि जो पहले से जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन है, जो पहले से जिंजाइवा के एग्जिस्टिंग इन्फ्लेमेशन है डेंटल प्लैक के कारण, इस डिजीज या किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के होने के कारण ये बहुत ही मैग्नीफाई होके बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बढ़ जाता है. या फिर दूसरा केस क्या होगा कि जो सिस्टेमिक डिजीज के ना, जो जिंजाइवा पे जो इफेक्ट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब वो उसका एक फीचर भी होगा. ये होगा सिस्टेमिक में. अब क्या होता है कि जो एनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक डिजीजेस था, उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी. एक बताया था आपको कंडीशन एनलार्जमेंट, जिसमें प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी और प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस आ रहा था. दूसरा बताया था ऐसे सिस्टेमिक डिजीज जिनकी वजह से जिंजाइवल एनलार्जमेंट होगा, वो हो जाएंगे ल्यूकीमिया, ग्रैन्युलोमैटस डिजीजेस एक्सेट्रा. एक तो मैंने बताया कंडीशन एनलार्जमेंट, जिसमें जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, विटामिन सी की डिफिशियंसी और प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस, इन सब की वजह से जो जिंजाइवल एनलार्जमेंट होंगे वो मैग्नीफाई हो जाएंगे. लेकिन एक कंडीशन है पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा. ये क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक कंडीशन जिंजाइवल एनलार्जमेंट है. तो शुरू करते हैं पहले हम लोग कंडीशन एनलार्जमेंट से. कंडीशन एनलार्जमेंट,
When the systemic condition of the patient exaggerates or distorts the usual gingival response of dental plaque, जब सिस्टेमिक कंडीशन किसी इंडिविजुअल का इफेक्ट करता है, हैम्पर करता है या बढ़ा देता है यूजुअल जिंजाइवल रिस्पॉन्स डेंटल प्लाक का, जो डेंटल प्लाक की वजह से जिंजाइवल रिस्पॉन्स जो था, जो थोड़ा सा इरिटेटेड था, थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड था, वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ गया. बैक्टीरियल प्लाक इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इनलार्जमेंट. तो जो कंडीशन इनलार्जमेंट है ना, इसमें जो भी कंडीशन आ रही है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एटसेट्रा, इन सब कंडीशन की वजह से जिंजाइवल इनलार्जमेंट नहीं हो रहा है. इन सब ये सारे कंडीशंस है ना, वो जिंजाइवल इनलार्जमेंट को एग्जैजरेट कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन शुरू इसके वजह से नहीं हो रहा है. जो जिंजाइवल इनलार्जमेंट या जो जिंजाइवल इन्फ्लामेशन पहले से ओरल कैविटी में डेंटल प्लाक की वजह से रहता है, वो इन सब कंडीशन के आने के कारण और बढ़ जाता है. देन बैक्टीरियल प्लाक इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ enlargement. There are 3 types of conditioned gingival enlargement. Conditioned gingival enlargement 3 टाइप के हैं. ये कौन कौन से होते हैं? हार्मोनल में आ गए प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी. दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में एसोसिएटेड विथ विटामिन सी डेफिशिएंसी. फिर एलर्जिक. तो जो कंडीशन एनलार्जमेंट है ना, दे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ लोकल इरिटेंट्स एंड एक्सासर्बेट्स एग्जिस्टिंग इन्फ्लामेशन. तो वही सेम बात, जो कंडीशन एनलार्जमेंट है वो कभी खुद से जिंजाइवा का इलाजमेंट नहीं कराएगा जब तक वहां पे लोकल इरिटेंट्स मौजूद ना हो जिंजाइवा में, और फिर ये उस कंडीशन को और एग्जासर्बेट कर देगा, बढ़ा देगा. ठीक है. नाउ कम्स एनलार्जमेंट इन प्रेगनेंसी. जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट होंगे ना, मे बी मार्जिनल, जनरलाइज्ड और मे अकर एज सिंगल और मल्टीपल ट्यूमर लाइक मास. क्या होगा इस कंडीशन में कि मार्जिनल या जनरलाइज्ड, या तो पूरा जिंजाइवा कवर होगा या बस मार्जिन पे होगा. सिंगल या मल्टीपल, एक या ढेर सारे ट्यूमर लाइक मास आइदर मार्जिनल जिंजाइवा पे या फुल जिंजाइवा पे अपीयर होंगे प्रेगनेंसी के केस में. प्रेगनेंसी इटसेल्फ डजंट काउज जिंजिवाइटिस. तो क्या प्रेगनेंसी के जिंजिवाइटिस काउज कराता है? नहीं. प्रेगनेंसी अफेक्ट्स सीवियरिटी ऑफ प्रीवियसली इन्फ्लेम्ड एरियाज बट डज नॉट ऑल्टर हेल्दी जिंजाइवा. अगर जिंजाइवा हेल्दी है और प्रेगनेंसी का कंडीशन हो रहा है किसी इंडिविजुअल में, तो जिंजाइवल इनलार्जमेंट नहीं होगा. जिंजाइवल इनलार्जमेंट कब होगा? अगर पहले से इन्फ्लेम्ड है जिंजाइवा, इरिटेटेड है जिंजाइवा, प्लस ससेप्टिबल है वो पर्सन प्रेगनेंसी में जिंजाइवल इनलार्जमेंट के लिए. और जिंजाइवल इनलार्जमेंट कब सीवियर होगा? तो सीवियरिटी ऑफ जिंजिवाइटिस इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिगनिंग इन 2nd और 3rd मंथ. प्रेगनेंसी के 2nd और 3rd मंथ में जो है सीवियरिटी ऑफ जिंजिवाइटिस की जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाएगी. जो पहले से कम जिंजिवाइटिस था, लो डिग्री का जिंजिवाइटिस था, प्रेगनेंसी के 2nd या 3rd मंथ में वो सीवियरिटी बढ़ जाएगी. बट इट बिकम्स मोर सीवियर बाय द 8th मंथ एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. लेकिन इसकी सीवियरिटी और कब बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, और कम होना कब शुरू हो जाएगी? 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में. सबसे ज़्यादा सीवियरिटी कब दिखती है? 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में. सबसे ज़्यादा सीवियरिटी कब होगी? 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में. And what is the most striking feature of the pregnancy-induced gingival enlargement? Pronounced ease of bleeding. Pronounced ease of bleeding is the most striking feature. Pronounced ease of bleeding is the most striking feature of pregnancy-induced gingival enlargement. Marginal and interdental gingivas are edematous, pit on pressure, appear smooth and shiny, soft and pliable, and sometimes presents raspberry like appearance. जो जिंजाइवा होगा वो मार्जिनल और इंटरडेंटल जिंजाइवा एडिमेटस होगा. पिट ऑन प्रेशर मतलब पिटिंग होगी उसमें प्रेस करने पे. स्मूथ और शाइनी दिखेगा स्वेलिंग के कारण. सॉफ्ट होगा,
और कभी कभी वो ऐसे डॉटेड रास्पबेरी लाइक अपीयरेंस भी शो करेंगे। जो जिंजाइवल चेंजेस होंगे प्रेगनेंसी में पेनलेस होंगे अनलेस कॉम्प्लिकेटेड बाय अक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, जिंजाइवल पेनलेस होते हैं, लेकिन अक्यूट इन्फेक्शन क्या होगा? जब जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो रहा है, वहां पे डेब्रीज कलेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से पेन होगा। अक्यूट इन्फ्लामेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट इज सीन मोस्ट लाइकली। तो जो जिंजाइवल इनलार्जमेंट है वो कैसे नेचर का है? अक्यूट इन्फ्लामेटरी है। अक्यूट इन्फ्लामेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट प्रेगनेंसी में अक्यूट इन्फ्लामेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। व्हाट आर द प्रेगनेंसी ट्यूमर्स? इन्फ्लेम्ड जिंजाइवा फॉर्मिंग डिस्क्रीट ट्यूमर लाइक मासेस, इसको प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। तो प्रेगनेंसी ट्यूमर आके नीचे स्टेटमेंट दिया जाए तो क्या होगा? इन्फ्लेम्ड जिंजाइवा फॉर्मिंग डिस्क्रीट ट्यूमर लाइक मासेस। डिस्क्रीट होगा, ट्यूमर लाइक मास फॉर्म करेगा, ये प्रेगनेंसी ट्यूमर की होगा। और प्रेगनेंसी ट्यूमर को ही एंजियोग्रेन्युलोमा भी कहते हैं। प्रेगनेंसी ट्यूमर को ही व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ प्रेगनेंसी ट्यूमर? एंजियोग्रेन्युलोमा, और एंजियोग्रेन्युलोमा इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी ट्यूमर। प्रेगनेंसी अफेक्ट्स सीवियरिटी ऑफ प्रीवियसली इन्फ्लेम्ड एरियाज बट डज नॉट ऑल्टर हेल्दी जिंजाइवा। ट्रू और फॉल्स में या फिर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या प्रेगनेंसी काउज कराता है जिंजिवाइटिस? तो नहीं, प्रेगनेंसी जो है वो बस सीवियरिटी बढ़ाता है प्रीवियसली इन्फ्लेम्ड जिंजाइवा की। क्यों, कैसे हो रहा है ये? देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में गोनाडोट्रोपिन्स की लेवल बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज लेवल ऑफ बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के आते आते तक। प्रोजेस्टेरॉन 10 टाइम्स बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन 13 टाइम्स बढ़ जाता है, 30 टाइम्स इनकी लेवल जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है उससे ज्यादा। तो क्या जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट है वो किस चीज की वजह से हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। इनका लेवल बढ़ जाता है, इस कारण हो रहा है। These hormonal changes induces changes in vascular permeability leading to gingival edema and increased inflammatory response to dental plaque। तो ये लोग क्या करते हैं? ये हार्मोन वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई, फ्लूइड ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या होगा? लीडिंग टू जिंजाइवल इडिमा एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू डेंटल प्लाक। और जो डेंटल प्लाक है उसके लिए इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाती है। इन दोनों हार्मोन्स के कारण ही हो रहा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट। अब कौन सा माइक्रोबायोटा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा? सब जिंजाइवली प्रीवोटेला इंटरमीडिया मिलेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्रीवोटेला इंटरमीडिया। Prevotella intermedia is a new genus, includes bacteroids, intermedia, bacteroids, melanino genus and related species। ये इंपॉर्टेंट है। आइदर ऑप्शन में आपको दिया जाए कि पी इंटरमीडिया है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट का कारण, या फिर मेलानिनो जीनस है। मेलानिनो जीनस है तो मेलानिनो जीनस ऑप्शन में है, और तो ये भी होगा ऑप्शन में, बोथ ऑफ देम होगा। या फिर प्रीवोटेला पी इंटरमीडिया ऑप्शन में ही ना हो और मेलानिनो जीनस हो। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट का कॉजेटिव एजेंट, तो आंसर ये हो जाएगा कि कॉजेटिव एजेंट जो है वो जो सब जिंजाइवली मिलता है वो मेलानिनो जीनस है। बैक्टीरियोइड्स इंटरमीडिया भी कहते हैं एंड बैक्टीरियोइड्स मेलानिनो जीनस भी कहते हैं। ये हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होगी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट की? तो जो प्रेगनेंसी के जिंजाइवल लीशंस होते हैं ना, उनको जितना जल्दी डिटेक्ट हो पाए करके उसको ट्रीट करना चाहिए। और ट्रीट कैसे करेंगे? स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग से, और उसके साथ साथ अच्छा ओरल हाइजीन मेजर्स जो है वो मेंटेन करवाएंगे ताकि जिंजाइवल इनलार्जमेंट की जो साइज हो वो रिड्यूस हो जाए। जिंजाइवल इनलार्जमेंट है ना, वो प्रेगनेंसी के बाद खुद रिड्यूस हो जाएगा लेकिन कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगा।
तो प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है, फुल माउथ चेकअप करना है। और स्टिल अगर बड़ा लीजन है तो लीजन को रिमूव करना होगा। और प्रेगनेंसी के टाइम में अगर लीजन बड़ा है तो उसको आप सर्जिकली रिमूव करोगे सिर्फ और सिर्फ तब जब एक्सेसिव प्रॉब्लम हो रही हो मैस्टिकेशन में, या फिर एस्थेटिक डिस्कम्फर्ट हो रहा हो और पेशेंट चाह रहा हो कि उसे रिलीफ मिले इससे। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पूरा इम्फेसिस होना चाहिए कि जो जिंजाइवल डिजीज है ना उसको प्रिवेंट किया जाए, जो भी वर्स होने के चांसेस है उससे पहले जिंजाइवल डिजीज को ट्रीट किया जाए। इसके बाद आता है प्यूबर्टी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट। तो इनलार्जमेंट इन प्यूबर्टी, तो इनलार्जमेंट इन प्यूबर्टी और इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इसका सबसे फ्रीक्वेंट या सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होगा ऑफ प्यूबर्टी इज ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज। जो प्यूबर्टी के टाइम के इनलार्जमेंट हैं उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज, इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज में होगा। ये आप याद रखना, प्यूबर्टी इंड्यूस्ड में इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज में, इन बोथ मेल एंड फीमेल, एंड सबसाइड्स आफ्टर प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के बाद ये सबसाइड कर जाते हैं। रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट मैग्निफाइज द वैस्कुलर एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द डेंटल प्लाक। ये भी क्यों हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है डेंटल प्लाक के अगेंस्ट वो और ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया है, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। इस वजह से होता है प्यूबर्टी में जिंजाइवल इनलार्जमेंट। किस से किस एज में पीक टाइम होता है इस जिंजाइवल इनलार्जमेंट का। कोई चिल्ड्रन है अगर किस एज ब्रैकेट के अंदर का आया और उसका जिंजाइवल स्वेल है तो आप डायग्नोस कर पाओगे कि ये हो सकता है प्यूबर्टी इंड्यूस्ड हो। तो इट पीक्स एट द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स। प्यूबर्टी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट पीक्स एट 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इंटरप्रॉक्सिमल स्वेलिंग होती है। इट इज मार्जिनल एंड इंटरडेंटल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंट बल्बस इंटरप्रॉक्सिमल पैपिले। ठीक है, मेनली इसमें इंटरप्रॉक्सिमल ही चेंजेस आ रहे हैं, ब्लीडिंग के भी और स्वेलिंग के भी। बल्बस स्वेलिंग होती है या बल्बस प्रोमिनेंट बल्बस इंटरप्रॉक्सिमल पैपिले दिखता है सिर्फ और सिर्फ फेशियल जिंजाइवा पे। लिंगवल सरफेस बहुत कम चांस है कि वो ऑल्टर होगा, लिंगवल सरफेसेस पे नहीं अफेक्ट करता है प्यूबर्टी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट। ओनली फेशियल जिंजाइवाज आर इनलार्ज्ड, lingual surfaces are relatively unaltered. It is the degree of enlargement and its tendency to recur in the presence of relatively scant plaque and calculus that differentiates it from the uncomplicated chronic inflammatory gingivitis. कितनी ज़्यादा enlargement हो जा रही है और ये बार बार फिनिश होगा फिर रिकर करेगा। अगर डेंटल प्लाक बहुत कम भी है या कैलकुलस बहुत कम भी है ना तो बार बार ये इसके रिकरेंस के चांसेस होंगे, बार बार ये रीअकर करेगा। और यही चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट से। ये क्या होता है, बहुत ही स्कैंटी कैलकुलस या प्लाक के में भी बहुत मैग्नीफाई होके शो होता है, बहुत सीवियरिटी के साथ जिंजाइवल इनलार्जमेंट आते हैं और इसके रिकरेंस के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम लोग प्रेगनेंसी प्यूबर्टी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट में। तो ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी स्केलिंग और क्यूरेटाज करेंगे, सारे सोर्सेज ऑफ इरिटेशन को रिमूव कराएंगे और प्लाक के फॉर्मेशन को कंट्रोल करवाने की कोशिश करेंगे ओरल हाइजीन मेंटेन करके। प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है कि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से रिकरेंस बार बार होगी इनलार्जमेंट की, और अगर कहीं पे सीवियर केस है तो फिर सर्जिकली रिमूव करेंगे हम लोग। और प्यूबर्टी इंड्यूस्ड जिंजाइवल इनलार्जमेंट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जिंजाइवल इनलार्जमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे थे। जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जिंजिवाइटिस है ना उसका वो तभी होता है जब लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर हो रहा हो, डेंटल प्लाक और कैलकुलस का उस एक्यूमुलेशन और रिटेंशन हो रहा हो, पुअर ओरल हाइजीन हो, तो लंबे समय तक, मेनली लंबे समय तक प्लाक एंड कैलकुलस के एक्सपोजर के कारण होगा। जबकि प्यूबर्टी वाले जो इनलार्जमेंट होंगे वो
बहुत ही स्कैंटी कैलकुलस और प्लाक के केस में भी होगा। अब कंडीशन इनलार्जमेंट में और क्या है, इनलार्जमेंट ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्कर्वी के केस में जिंजाइवल इनलार्जमेंट होना क्लासिक डिस्क्रिप्शन है विटामिन सी डेफिशिएंसी का। जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो है वो क्लासिक डिस्क्रिप्शन है स्कर्वी का। स्कर्वी क्यों क्या है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। जिंजाइवल इनलार्जमेंट इज मार्जिनल जिंजाइवा की इनलार्जमेंट होगी जो होगा ब्लूइश रेड कलर का, सॉफ्ट फ्राइबल। सरफेस नेक्रोसिस विद सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज कॉमन फीचर। तो क्या है, विटामिन सी डेफिशिएंसी का जो जिंजाइवल होगा वो मार्जिनल जिंजाइवल इनलार्जमेंट होता है। ब्लूइश रेड कलर के ये होते हैं, नेक्रोसिस शो होता है सरफेस पे, सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, ये इसके कॉमन फीचर है। जिंजिवाइटिस इज नॉट काउज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। gingivitis in vitamin C deficient patient is caused by bacterial plaque. Deficiency may aggravate the gingival response to plaque and worsen the edema. सेम ये खुद नहीं काउज करा रहे, जो पहले से है इन्फ्लामेशन, थोड़ा सा ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ा सा प्लाक और है, इरिटेंट है वहां पे, बस उस चीज को ये बहुत बढ़ा देगा, उस रिएक्शन को, उस इन्फ्लामेशन को ये बहुत बढ़ा देगा। Next is plasma cell gingivitis. Plasma cell gingivitis, it consists of mild marginal gingival enlargement. Plasma cell gingivitis में mild marginal enlargement हो रहा है that extends to the attached gingiva. जो plasma cell gingivitis है ना, it is allergic in origin. Plasma cell gingivitis is allergic in origin. Cessation of exposure to allergen brings resolution. तो क्या होगा, जैसे एलर्जी से पेशेंट को आप दूर करवा दो, इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। What's the other name of plasma cell gingivitis? ये आप याद रखना, पहला एलर्जिक ओरिजिन है, दूसरा अदर नेम्स आर एटिपिकल जिंजिवाइटिस और प्लाज्मा सेल जिंजिवोस्टोमेटाइटिस और प्लाज्मोसाइटोसिस ऑफ जिंजाइवा। प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस को एटिपिकल जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस इज प्लाज्मा सेल जिंजिवोस्टोमेटाइटिस, नेम से है। प्लाज्मा सेल इज प्लाज्मोसाइटोसिस ऑफ जिंजाइवा। इसके 3 नाम हो गए। एटिपिकल जिंजिवाइटिस याद रखना आप, प्लाज्मोसाइटोसिस ऑफ जिंजाइवा, एंड दिस वन इज एविडेंट विद द नेम। ये खत्म हुआ हमारा प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस। नाउ कम्स पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा। क्या है पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा? ये नॉन स्पेसिफिक कंडीशनड इनलार्जमेंट है। नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट है पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलेशन टिश्यू ओवरग्रोथ या नॉन स्पेसिफिक कंडीशनड इनलार्जमेंट, इसमें पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा में ग्रैन्युलेशन टिश्यू का ओवरग्रोथ हो जाता है। इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट भी कहते हैं। इट इज tumor like gingival enlargement that is considered an exaggerated condition response to minor trauma and inflammatory hyperplasia. पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा क्या है? एक इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेशिया। इसमें क्या होता है, ट्यूमर लाइक जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो जाता है, थोड़ा सा भी ट्रॉमा हो गया जिंजाइवा में कहीं पे, उसके कारण एक ट्यूमर लाइक जिंजाइवल इनलार्जमेंट हो जाता है, एग्जैजरेट होके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेशिया कहते हैं। इट इज ट्यूमर लाइक जिंजाइवल इनलार्जमेंट दैट इज considered an exaggerated condition response to minor trauma, inflammatory hyperplasia. ट्रीटमेंट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ लीशन प्लस एलिमिनेशन ऑफ इरिटेटिंग फैक्टर्स। लीशन को आप रिमूव करो, जो भी इरिटेटिंग फैक्टर है उसको आप एलिमिनेट करो। पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा इज सिमिलर टू कंडीशनड जिंजाइवल इनलार्जमेंट सीन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अब पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा को किस चीज से कंफ्यूज किया जा सकता है जब केस प्रेजेंट हो रहा हो क्लिनिक में? तो प्रेगनेंसी से। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होगा? पेशेंट की हिस्ट्री लेकर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री। जो आपका पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा है जिंजाइवा का, वो पेनलेस होगा, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का होता है एंड ब्लीडिंग ऑन टच। लोकल इरिटेटिंग फैक्टर गिव्स राइज टू इट। और पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा जो है वो लोकल इरिटेटिंग फैक्टर के कारण होता है। ये था हमारा क्या, ये था हमारा
वो सारे जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो सिस्टेमिक डिजीज के हो जो कंडीशन है उसके वजह से ये लोग बढ़ के सामने आते हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग जिंजाइवल इरिटेशन या इन्फ्लामेशन होता है और सिस्टेमिक डिजीज के कारण बढ़ के आ जा रहा है। दूसरा केस ये दूसरा क्या था हमारा क्लासिफिकेशन कि ऐसे डिजीजेस जिंजाइवल इनलार्जमेंट जो सिस्टेमिक कंडीशन के वजह से हो रहे हैं, वो उनका एक मैनिफेस्टेशन है, उनका एक फीचर है। ठीक है, तो सिस्टेमिक डिजीज दैट काउजेज जिंजाइवल इनलार्जमेंट इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के कारण सिस्टेमिक जिंजाइवल इनलार्जमेंट ल्यूकीमिया के कारण होगा। ल्यूकीमिया क्या है? एक मैलिग्नेंट नियोप्लेशिया है WBC प्रीकर्सर्स का। व्हाट इज ल्यूकेमिया? मैलिग्नेंट नियोप्लेशिया ऑफ WBC precursors. Gingiva is peculiar bluish red, sponge-like and friable, bleeds persistently even on slightest provocation. ल्यूकीमिया के केस में क्या होगा? जिंजाइवा आपका ब्लूइश रेड होगा पेशेंट का, स्पंज लाइक होगा, फ्राइएबल, बहुत ज़्यादा ब्लीड्स परसिस्टेंटली आइदर कंटिन्यूसली ब्लीड करेगा या स्लाइटेस्ट टच और प्रोवोकेशन पे जिंजाइवल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। एक्सप्रेशन ऑफ दिस साइन इज मोर कॉमन इन एक्यूट एंड सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया। और जिंजाइवा का ये एक्सप्रेशन, जिंजाइवा का ये प्रेजेंटेशन जो है ऐसे साइन का मोर कॉमन कहाँ होता है? अक्यूट या सब अक्यूट फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया में। अक्यूट या सब अक्यूट फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया में जिंजाइवा का ऐसा प्रेजेंटेशन होता है। क्यों? ल्यूकेमिक सेल्स कैन इनफिल्ट्रेट द जिंजाइवा एंड लेस फ्रीक्वेंटली द एल्व्यूलर बोन। ल्यूकेमिक सेल्स जो है ल्यूकीमिया में, ल्यूकेमिक सेल्स जिंजाइवा में जो है इनफिल्ट्रेट करते हैं और एल्व्यूलर बोन में बहुत कम इनफिल्ट्रेट करते हैं। What's the common finding of leukemia on gingival enlargement? ल्यूकीमिया के केस में जिंजाइवल इनलार्जमेंट पे सबसे कॉमन फाइंडिंग आपको क्या मिलेगा? जिंजाइवा हेमरेज इज कॉमन फाइंडिंग इन ल्यूकीमिक पेशेंट। ल्यूकीमिक पेशेंट के में जो है जिंजाइवल हेमरेज बहुत कॉमन फाइंडिंग है। और ल्यूकीमिक जिंजाइवल इनलार्जमेंट किससे रिजेंबल करता है? एनग से रिजेंबल करता है। एनग इज acute necrotizing ulcerative gingivitis। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा सिस्टेमिक डिजीज के कारण जिंजाइवल इनलार्जमेंट। अब ल्यूकीमिक पेशेंट में जो जिंजाइवल इनलार्जमेंट है उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ट्रीटमेंट में क्या होगा? स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग, सब्सिक्वेंटली सुपरफिशियल देन डीपर। उसके साथ साथ क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश इज नेसेसरी। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होगा। सिस्टेमिक डिजीज का पहला हमने पढ़ लिया ल्यूकीमिया, जिंजाइवल इनलार्जमेंट। दूसरा है ग्रैन्युलोमैटस डिजीज काउजिंग जिंजाइवल इनलार्जमेंट। ग्रैन्युलोमैटस डिजीज और वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस। ग्रैन्युलोमैटस डिजीज और वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस ये एक रेयर डिजीज है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय acute granulomatous necrotizing lesion of respiratory tract। क्या होगा? necrotizing lesion of respiratory tract होगा पहला। nasal and oral defects दूसरा। पहला respiratory tract का होगा necrotizing lesion, दूसरा nasal and oral defects इसमें शो होंगे, तीसरा renal lesions शो होगा। and initial manifestation में involve orophacial region और उसके साथ साथ ओरोफेशियल रीजन भी इन्वॉल्व हो सकता है। वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस का कैरेक्टराइज कैसे करना है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा इन्वॉल्व, नेजल एंड ओरल डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, रीनल लीशंस होगा, उसके साथ साथ इनिशियल मैनिफेस्टेशन में इन्वॉल्व ओरोफेशियल रीजन। क्या होगा उसमें? ओरल म्यूकोजल अल्सरेशन, ओरल म्यूकोसा का अल्सरेशन, जिंजाइवल इनलार्जमेंट एंड टिथ एक्सफोलिएशन। और जो इनलार्जमेंट होगा जिंजाइवा का वो रेडिश पर्पल का होगा एंड इजिली ब्लीड करेगा। ठीक है, तो ये वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस को आप देख के ध्यान से याद कर लो। देन सार्कोइडोसिस, ये भी एक ग्रैन्युलोमैटस डिजीज है। इट स्टार्ट्स इन द एज ऑफ 20s और 30s ऑफ इंडिविजुअल।
रेड स्मूथ एंड पेनलेस जिंजाइवल इनलार्जमेंट होता है। तो सार्कोइडोसिस कब अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को? 20 ईयर्स और 30 ईयर्स ऑफ एज में। ये भी एक ग्रैनुलोमैटस डिजीज है। इसमें जिंजाइवा जो होगा वो रेड होगा, स्मूथ होगा और पेनलेस होगा इनलार्जमेंट। gingival cyst. Gingival cyst appears as localized enlargement that may involve the marginal and attached gingiva. Gingival cyst जो है वो marginal और attached gingiva को attached gingiva को involve करेगा। Cyst occur in the mandibular, canine and premolar areas. Gingival cyst कहाँ अगर होते हैं? मैंडिबल में। मैंडिबल में भी canine एंड प्रीमोलर एरियाज में मोस्ट ऑफनली, और वो भी लिंगुअल सरफेसेस पे। जो जिंजाइवल सिस्ट है वो मैंडिबल के कैनाइन एंड प्रीमोलर एरिया में लिंगुअल साइड में देखने को मिलता है। कैसे हो रहा है ये? इट डेवलप्स फ्रॉम ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम और फ्रॉम सरफेस और सर्क्यूलर एपिथेलियम। कैसे हो रहा है ये? डेवलप्स फ्रॉम ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम या फिर सरफेस या सर्क्यूलर एपिथेलियम ट्रॉमेटिकली इम्प्लांटेड इन द एरिया। ओके। नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट। नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट में क्या होगा? पहला है हमारा एपुलिस। एपुलिस किसको कहते हैं? Term used clinically to designate all discrete tumor and tumor-like masses of gingiva. तो उसको आप क्या कहोगे? एपुलिस। ये एक टर्म है जो हम डेजिग्नेट करते हैं ट्यूमर या ट्यूमर लाइक मास जो कि जिंजाइवा पे है, उसको एपुलिस बोलते हैं हम डिस्क्रीट ट्यूमर्स को। फाइब्रोमा। फाइब्रोमा ऑफ द जिंजाइवा अराइजेस फ्रॉम द जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू और फ्रॉम पेरियोडोंटल लिगामेंट। फाइब्रोमा कहाँ से जिंजाइवा का अराइज होगा? इधर जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू से या फिर पेरियोडोंटल लिगामेंट से। आर यूजुअली पेडंक्यूलेटेड। जो फाइब्रोमाज होते हैं वो पेडंक्यूलेटेड होते हैं। इट इज स्लो ग्रोइंग स्फेरिकल ट्यूमर्स। पेडंक्यूलेटेड स्फेरिकल, ये क्या हो सकते हैं? फर्म और नोड्यूलर भी हो सकते हैं, सॉफ्ट और वेस्कुलर भी हो सकते हैं। तो ये आप याद रखना कि जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू या पीडियल लिगामेंट से फाइब्रोमा अराइज करते हैं। फाइब्रोमा पेडंक्यूलेटेड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। व्हाट इज पैपिलोमा? जिंजाइवल पैपिलोमास अपीयर एज सॉलिटरी, वाट लाइक और कॉलीफ्लावर लाइक प्रोट्यूबरेंसेस। क्या होगा ये? सॉलिटरी सिंगल है, वाट लाइक या कॉलीफ्लावर लाइक जो एक प्रोट्यूबरेंस आ रही है, इसको क्या कहते हैं? पैपिलोमास। ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया strictly clinical term defined by WHO as a white patch or plaque that does not rub off and can't be diagnosed as any other disease. ल्यूकोप्लेकिया एक white patch या plaque है जो rub off आप नहीं कर सकते हो और it can't be diagnosed as any other disease, और इसको किसी और डिजीज के फॉर्म में डायग्नोज भी नहीं कर सकते। ल्यूकोप्लेकिया ऑफ जिंजाइवा वेरीज इन अपीयरेंस फ्रॉम अ ग्रेइश व्हाइट फ्लैटेंड स्केली लीशन टू अ थिक इरेगुलर शेप्ड केराटिनस प्लाक। जिंजाइवा का ल्यूकोप्लेकिया कैसा होगा? जो ल्यूकोप्लेकिया जिंजाइवा पे होंगे वो ग्रेइश व्हाइट होंगे, ग्रेइश व्हाइट होंगे, फ्लैट होंगे, स्केली अपीयरेंस होगी उनकी, या फिर एक थिक इरेगुलर शेप्ड केराटिनस प्लाक होंगे। जो आप ल्यूकोप्लेकिया है वो 80% ल्यूकोप्लेकिया बिनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते। मैलिग्नेंट बहुत 20% 50% चांस होते हैं मैलिग्नेंट ल्यूकोप्लेकिया के, ड्यू टू ल्यूकेमिक सेल इनफिल्ट्रेशन ऑफ जिंजाइवा। और ल्यूकोप्लेकिया भी क्यों हो रहा है? ल्यूकेमिक सेल्स की इनफिल्ट्रेशन हो रही है जिंजाइवा में, इस वजह से। हाँ, हेवी मेटल जिंजाइवल पिगमेंटेशन, कुछ ऐसे मेटल्स जो जब इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं जिंजाइवा में तो उनके वजह से जिंजाइवा का कलर चेंज हो जाता है, जिंजाइवल पिगमेंटेशन हो जाता है। और ये हेवी मेटल कहाँ इनफिल्ट्रेट करते हैं? ऐसे एरिया में जिंजाइवा का जो पहले से इन्फ्लेम्ड है, बस वहीं इनफिल्ट्रेशन होता है। हेवी मेटल जिंजाइवल पिगमेंटेशन इन्फ्लेम्ड जिंजाइवा में होता है सिर्फ। तो इसमें पहले है लेड लाइन
या बर्टोनियन लाइन। लेड लाइन या बर्टोलियन लाइन कैसे दिखते हैं? थिन ब्लूइश लाइन। तो अगर क्वेश्चन है कि कहीं पे मार्जिनल जिंजाइवा आपको ब्लूइश लाइन के फॉर्म में दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? लेड लाइन बोलोगे या बर्टोनियन लाइन बोलोगे? इट इज अ थिन ब्लूइश लाइन और ब्लूइश रेड लाइन अराउंड द जिंजाइवल मार्जिन। लेड लाइन या बर्टोनियन लाइन। इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी परमिट्स सीपेज ऑफ मेटल इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। इन्फ्लामेशन हो रहा है, परमिएबिलिटी बढ़ गई है, तो जो मेटल्स हैं वो सीप इन करते हैं और उनका जो है पिगमेंटेशन दिखने को मिलता है। ये आप याद रखना। बर्टोनियन या रेड लाइन में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। एरगाइरिया या सिल्वर लाइन। एरगाइरिया या सिल्वर लाइन में वायोलेट कलर मार्जिनल लाइन। वायलेट कलर किस में दिखेगा? सिल्वर लाइन कहेंगे इसको या एरगाइरिया कहेंगे। बिस्मथ, आर्सेनिक, मरकरी, इन तीनों में क्या होगा? ब्लैक मार्जिनल लाइन होगा। बिस्मथ, आर्सेनिक एंड मरकरी में ब्लैक मार्जिनल लाइन होगा। अब एक टर्म है मैककॉल्स फेस्टून्स। मैककॉल्स फेस्टून्स क्या है? लाइफ प्रिजर्वर शेप्ड enlargement of marginal gingiva occur most frequently in canine and premolar areas। तो मैकॉल फेस्टून सबसे ज्यादा कहाँ दिखने को मिलता है? कैनाइन एंड प्रीमोलर एरिया में। मैकॉल फेस्टून सबसे ज्यादा कैनाइन और प्रीमोलर एरिया में दिखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? जो जिंजाइवा है ना, उसका शेप, जो मार्जिनल जिंजाइवा है उसका शेप ऐसे स्वेल हो जाता है। इस फॉर्म में मार्जिनल जिंजाइवा आ जाता है, बिल्कुल रेड होके स्वेल होके ऐसा हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मैकॉल फेस्टून्स। जो वाटर बॉडीज होती है ना, वहाँ पे लाइफ प्रिजर्वर होते हैं। वो ऐसे राउंड से ट्यूब्स होते हैं। अगर कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए या तैरने सीखने के लिए, उसी से रिजेंबल करके मैकॉल फेस्टून्स में क्या क्या कहा गया? लाइफ प्रिजर्वर शेप्ड इनलार्जमेंट ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा, और सबसे ज्यादा कैनाइन और प्रीमोलर एरियाज में होता है। व्हाट इज स्टिलमैन्स क्लिफ्ट्स? इट इज एपोस्ट्रोफी शेप्ड इंडेंटेशंस फ्रॉम एंड इनटू द जिंजाइवल मार्जिन। नेम से क्लियर है, एपोस्ट्रोफी शेप्ड। एपोस्ट्रोफी शेप जो हम लोग किसी भी वर्ड के बीच में देते हैं, ये हुआ अपना एपोस्ट्रोफी। इट्स माइन। ये हुआ अपना अपोस्ट्रोफी। तो स्टिलमैन्स क्लिफ्ट्स में क्या होता है? अपोस्ट्रोफी शेप्ड इंडेंटेशंस फ्रॉम एंड इनटू द जिंजाइवल मार्जिन। तो ठीक है, स्टिलमैन्स क्लिफ्ट्स कहाँ हो रहा है? जिंजाइवल मार्जिन में। एपोस्ट्रोफी शेप्ड हो रहा है, इंडेंटेशन। और मैकॉल फेस्टून या फिर स्टिलमैन क्लेफ्ट दोनों क्यों होता है? TFO के कारण, ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूशन के कारण। इन जिंजिवाइटिस देयर इज नो ट्रू पॉकेट फॉर्मेशन। वट एवर द प्रोबिंग डेप्थ मेजर्ड इज द डेप्थ ऑफ जिंजाइवल सल्कस। तो क्या जिंजिवाइटिस में पॉकेट का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं, ट्रू पॉकेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो जिंजाइवल सल्कस की डेप्थ है वो ही मेजर हो रही है। एंड डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम बेस ऑफ पॉकेट टू फ्री मार्जिनल जिंजाइवा। और कहाँ? पॉकेट के बेस से फ्री मार्जिनल जिंजाइवा तक। एंड द डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम बेस ऑफ पॉकेट टू फ्री मार्जिनल जिंजाइवा। What are the clinical signs of gingivitis? Clinical signs of gingivitis appears in early gingivitis. Multiple stages हैं gingivitis के। तो gingivitis का क्लिनिकल साइन किसी पेशेंट में कब दिखने को मिलता है? अर्ली gingivitis स्टेज में gingivitis का क्लिनिकल साइन पेशेंट में अपीयर हो जाता है। क्लियर है? क्लिनिकल साइंस ऑफ gingivitis appears in early gingivitis stage. जिंजाइवल रिसेशन, किसी भी पेशेंट में जिंजाइवल रिसेशन है, आपको देखने को मिल रहा है आपकी क्लिनिक में, तो उसका सबसे कॉमन कॉज क्या है? टूथ ब्रश ट्रॉमा। जिंजाइवल रिसेशन का सबसे कॉमन कॉज है टूथ ब्रश ट्रॉमा। सीविरिटी ऑफ पीडियल डिजीज या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पेरियोडोंटल डिजीज के बारे में,
उन सब की जो सीवियरिटी हो रही है वो किस सेल के कारण होती है? प्लाज्मा सेल के कारण। इंपॉर्टेंट सेल कंट्रीब्यूटिंग टू सीवियरिटी ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट इज प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल के कारण सारे पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की गड़बड़ी होती है। डिफ्यूज जिंजिवाइटिस वर्ड से आप क्या समझते हो? डिफ्यूज जिंजिवाइटिस वर्ड मतलब ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे इन्फ्लामेशन जिन्होंने अटैच जिंजाइवा, इंटरडेंटल जिंजाइवा एंड मार्जिनल जिंजाइवा तीनों को अफेक्ट किया हो, उसको बोलते हैं डिफ्यूज जिंजिवाइटिस। इट इंक्लूड्स मार्जिनल, पैपिलरी एंड अटैच्ड जिंजाइवा। जिंजाइवल एब्सेस है ना, जिंजाइवल एब्सेस किसको इन्वॉल्व करता है? जिंजाइवल एब्सेस सिर्फ मार्जिनल एंड इंटरडेंटल जिंजाइवा को इन्वॉल्व करता है। सिर्फ मार्जिनल एंड इंटरडेंटल जिंजाइवा इन्वॉल्व होते हैं जिंजाइवल एब्सेस में। जो पेशेंट फेनेटोइन ले रहे हैं उनमें और क्या क्या अफेक्ट फेनेटोइन शो करा सकते हैं? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया करा सकता है। कराता है ऐसा नहीं है, बट करा सकता है कुछ केसेस में, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी एंड मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। पेरियोडोंटल एब्सेस, पेरियोडोंटल एब्सेस इज ऑल्सो नोन एज पेराइटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस को ही हम लोग पेराइटल एब्सेस बोलते हैं। डायबिटीज मिलाइटस के केस में फ्रीक्वेंट पेरियोडोंटल एब्सेस एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। पेरियोडोंटल एब्सेस का बार बार होना इंपॉर्टेंट फीचर किस में होगा? डायबिटीज मिलाइटस में। डायबिटीज मिलाइटस के केस में पेरियोडोंटल एब्सेस फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। एनक, एनक इज ऑल्सो नोन एज एनक के, एनक जो है हमारा उसके और भी बहुत सारे नेम है। एनक को हम लोग विंसेंट्स स्टोमेटाइटिस, ट्रेंच माउथ, विंसेंट्स इन्फेक्शन या फीटेड स्टोमेटाइटिस एटसेट्रा बोलते हैं। एनक को क्या बोलते हैं? विंसेंट्स स्टोमेटाइटिस या ट्रेंच माउथ। किसका नाम है? एनक का नाम है। साथ साथ इसको विंसेंट इन्फेक्शन, फीटेड स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं। एनक किस चीज को अफेक्ट करता है? एनक अफेक्ट्स इंटरडेंटल पैपिला, वही क्रेटर लाइक पंच्ड आउट लीजन देखने को मिलते हैं, सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इंटरडेंटल पैपिला, एनक इंटरडेंटल पैपिला को अफेक्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं एनक में? स्पाइरोकीट्स प्रीडोमिनेंट होते हैं। जो प्रीडोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनक में वो है स्पाइरोकीट्स। लेकिन एनक काउज कौन कराता है? एनक इज काउज्ड बाय बोरेलिया विंसेंटी एंड फ्यूजोबैक्टीरियम। इसीलिए विंसेंट्स स्टोमेटाइटिस या विंसेंट्स इन्फेक्शन बोल रहे हैं। इट इज काउज्ड बाय बोरेलिया विंसेंटी। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनक? पेनिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनक इज पेनिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। एनक क्या होता है? पंच आउट क्रेटर लाइक डिप्रेशन होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ जिंजाइवा। जो ओरल नेक्रोटाइजिंग डिजीज है ना उनके वेरियस स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या है? नग। स्टेज 2 इज नग और नप। स्टेज 3 and 4 नप। स्टेज 5 नेक्रोटाइजिंग स्टोमेटाइटिस एंड स्टेज 5 and 6 स्टेज 7 इज नोमा। सबसे पहले क्या होगा? ओरल नेक्रोटाइजिंग डिजीज में स्टेज 1 में नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, स्टेज 2 में नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, स्टेज 3 and 4 में नप रहेगा, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस, 5 and 6 में स्टोमेटाइटिस हो जाएगा एंड 7 में नोमा। इसके साथ फिनिश हुआ हमारा जिंजाइवल इनलार्जमेंट। नेक्स्ट अब 2 टॉपिक बचा है, उससे भी जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं हम लोग। पेरियोडोंटल एंड जिंजाइवल एब्सेस, पहला स्प्लिंट इन पेरियोडोंटोलॉजी, दूसरा। 2 टॉपिक बचे हैं, दोनों फिनिश करते हैं, फिर हम लोग पीडो पे जंप करते हैं। ओके, तो मिलते हैं थर्ड लेक्चर में पेरियोडोंटल एंड जिंजाइवल एब्सेस के साथ।